नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं फिर से बाइबल के वचनों पर ही चर्चा करूंगा कि वचन देहधारी कैसे हुआ। मैंने आपको बता चुका हूं, इसी पर चल रहा हूं मैं। और वचन देहधारी हुआ अर्थात वचन देहधारी हुआ। परमात्मा के पुत्र ईसा ने एक वचन का देह रूप लेके धरती पर पधारे। श्री कृष्ण भी आए और मोहम्मद साहब आए, गुरु नानक आए, महावीर स्वामी आए। ये एक वचन के माध्यम से आए थे। कोई ये कहे कि ये ज्यादा पवित्र है, ऐसा नहीं है। सभी जो एक परमात्मा के मार्ग पर ले जाने के लिए आए हैं और अपने अपने समय पर वचनों पर चर्चा जिन्होंने की, वो सारे पवित्र हैं और सारे परमात्मा के पुत्र हैं जो परमात्मा की ओर से भेजे गए थे। परमात्मा का संतान से पाक है, अर्थात परमात्मा को पुत्र उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है। यह कुरान में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है कि परमात्मा न तो शादी करता है न बच्चे पैदा करता है, लेकिन जो पवित्र आत्मा के रूप में धरती पर आते हैं वो सारे परमात्मा के ही पुत्र कहलाते हैं। तो यहां पर गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, जैन संत, मोहम्मद साहब, यीशु, श्री कृष्ण, ये जितने भी थे सारे परमपिता परमेश्वर की ओर से वचन के माध्यम से देहधारी होके धरती पर पधारे थे। यही इसकी सुंदर और अच्छी व्याख्या है। बाकी अपने अपने तरीके से धरती के हिसाब से लोग लेते हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। ये सारे के सारे अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच डेरा किया। देखिए, गुरु गोविंद सिंह ने अपना ही बलिदानी अपने पूरे परिवार का एक वचन के लिए बलिदान कर दिया, तो उनका बलिदान कोई कम नहीं आंका जाना चाहिए। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। यहां पर यीशु की महिमा भी हमने वो देखी, गुरु गोविंद सिंह की भी महिमा वो देखी, गुरु नानक की भी देखी, मोहम्मद साहब की भी देखी, श्री कृष्ण की भी महिमा देखी। जैसी पिता के इकलौते की महिमा यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी। यूहन्ना ने यीशु के लिए गवाही दी क्योंकि यीशु परमात्मा के पुत्र थे। और पुकार कर कहा यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है। यूहन्ना यरदन नदी के किनारे पर बपतिस्मा देता था, शुद्धिकरण करता था, और यूहन्ना का धरती पर अवतरण परमात्मा के पुत्र ईसा की गवाही के लिए हुआ था। और जब परमात्मा के पुत्र ईसा यरदन नदी पर यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए आए, तो ये बपतिस्मा जो है यूहन्ना द्वारा ही यीशु का किया गया। और यूहन्ना ने गवाही दी थी कि वो जो मेरे बाद आएगा वो मुझसे बड़ा है, वो मुझसे पहले था। और पुकार कर कहा यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया। जब यीशु को देखा तो यूहन्ना ने पुकार कर कहा यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया, जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है क्योंकि वह मुझसे पहले था। अर्थात वो मुझसे पहले था। यीशु तो सदा से ही था, सदा तक रहेगा, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया। अर्थात उसकी परिपूर्णता अर्थात उसके पूरेपन से हमने और धरती के लोगों ने सब कुछ प्राप्त किया। अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, दया पर दया, पवित्रता पर पवित्रता। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, इसलिए कि व्यवस्था जो वचन है वो तो मूसा द्वारा दी गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा पहुंची। परंतु अनुग्रह और सच्चाई
अनुग्रह तो ये था कि वो किसी को भी मुर्दे को जीवित कर देते थे, बीमार को ठीक कर देते थे, ये उनका अनुग्रह था। यह अनुग्रह और सच्चाई जो परमात्मा की है वो यीशु मसीह के द्वारा पहुंची संसार पर। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। अर्थात एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, परमात्मा की गोद में, समय समय पर उसके पुत्र जिसको वो चूज करता है, अपनी गोद में बैठाता है और उसको धरती के उपकार के लिए भेजता है। परमात्मा के पुत्र यीशु भी परमात्मा के पुत्र है, श्री कृष्ण भी परमात्मा के पुत्र है, मोहम्मद साहब भी परमात्मा के पुत्र है, गुरु गोविंद सिंह भी परमात्मा के पुत्र है, जिनको अलग अलग समय पर धरती के अलग अलग हिस्सों में भेजा गया ताकि परमात्मा अपने वचन को शैतान के सामने जीवित कर सके, शैतान के सामने अपनी फौज को तैयार कर सके। यही परमात्मा का उद्देश्य है। परमात्मा एक है तो धर्म ही एक है। कोई ये कहे कि वो ही सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। परमात्मा की महिमा जो अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसके बारे में पूरा कोई सोच ही नहीं सकता उसके पास क्या सामर्थ्य है, क्या शक्तियां हैं। सारा कुछ वही है। ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है, ऐसी पता नहीं कितनी उसने धरतियां बना रखी है, ऐसी पता नहीं कितनी संस्कृति, मानवीय संस्कृति बना रखी है, पता नहीं कितने जीव जंतु अन्य ग्रहों पर बना रखे हैं, पता नहीं कितने सूर्य बना रखे हैं। उसकी महिमा को आप अपने बाटों से तोलोगे तो आप तोल नहीं पाओगे, क्योंकि कुरान में साफ सुथरे अल्फाज में लिखा है कि धरती की, संसार की सिफतें और परमात्मा की सिफतें, धरती की सिफतों से अर्थात ताकत से परमात्मा की सिफतों तक नहीं पहुंचा जा सकता। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।